शनिदेव 17 जून 2023 से 140 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय हमें करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। शनिदेव 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक यानी कुल 140 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वीडियो में हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए, जब शनि वक्री होंगे उसी समय गुरु भी 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। हालांकि गुरु 21 दिसंबर तक रहेंगे, उससे पहले ही शनिदेव वक्री स्थिति से बाहर आ जाएंगे, लेकिन कुछ समय ऐसा रहेगा लगभग 2 महीनों का, जब शनि और गुरु दो बड़े ग्रह एक साथ वक्री हो जाएंगे। देखते हैं कि इसका आप पर इस साल के सेकेंड हाफ में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि शास्त्र वक्री ग्रह की स्थिति के बारे में क्या कहते हैं, आखिर यह ग्रह चाहता क्या है, करता क्या है। साथ में यह भी देखेंगे कि सभी राशियों के लिए क्या फल देगा। नक्षत्रों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि शनि अभी शतभिषा नक्षत्र में हैं और 15 अक्टूबर को वह धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे वक्री स्थिति में ही। हालांकि 4 नवंबर को फिर वह वापस मार्गी हो जाएंगे। तो जानते हैं कि किन लोगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जिन लोगों की भी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है उन लोगों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। जिन लोगों की भी शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है उन लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। शनि चूंकि राहु के नक्षत्र में है और राहु अभी गुरु के साथ हैं, इसलिए जिन लोगों की राहु की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा, वह लोग भी विशेष रूप से प्रभावित होंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाएंगे शनि की इस वक्री स्थिति में आने पर। सबसे पहले जानते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं कि वक्री ग्रह आखिर करता क्या है। सारावली ज्योतिष का एक बड़ा प्राचीन ग्रंथ है। इसके 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में वक्री ग्रह के बारे में कहा गया है कि यह ग्रह करता क्या है। श्लोक है, क्वचित राज्यम क्वचित पूजाम क्वचित द्रव्यम क्वचित यशः ददाति विहगः विचित्रम चेष्टा वीर्य समन्वितः। यानी वक्री ग्रह कभी तो राज्य देता है, कभी पुरस्कार यानी नाम देता है, कभी द्रव्य यानी धन देता है और कभी यश देता है। लेकिन कभी कभी विचित्र रूप से यह कार्य करता है और हमें इधर उधर की भाग दौड़ भी कराता है। देखिए, अगला श्लोक कहता है, वक्रणस्तु महावीर्याः शुभा राज्य प्रदा ग्रहाः पापा व्यसनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम। यानी अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो लाभ देता है और पाप ग्रह वक्री होता है तो इधर उधर की बेकार की भाग दौड़ कराता है। अब यहाँ शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं और शनि तो पाप ग्रह हैं, तो क्या यह समस्या होगी? नहीं। यहाँ ध्यान रखने की बात यह भी है कि शनि अभी अपनी ही राशि में है और अपनी राशि में बैठा हुआ ग्रह बली माना जाता है, और वक्री स्थिति में भी वह पीछे अपनी ही राशि की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं, यानी मकर राशि की तरफ ही आने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वह किसी शत्रु राशि या नीच राशि में नहीं जा रहे हैं, इसलिए उनका परिणाम बुरा नहीं होगा। वैसे भी जातक पारिजात एक ज्योतिष का और पुराना ग्रंथ है, वह कहता है वक्री शनि बलवान होता है। साथ में देखिए, फल दीपिका ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है, वह कहता है, वक्रम गतो रुचि रश्मि पूर्णो नीचारी भांश सहितो अपि भवेत्स खेटः। यानी अगर ग्रह नीच भी हो और वक्री हो जाए तो वह नीच भंग कर देता है, यानी बलि बना देता है। महर्षि पराशर तो यहाँ तक कहते हैं कि वक्री स्थिति अगर किसी ग्रह की हो जाए और वह नीच हो तो वह उच्च ग्रह के समान फल देता है, यानी नीच भंग राजयोग बना देता है। देखिए, एक राशि में ग्रह तय समय से अधिक रुकने लगता है जब वक्री होता है, क्योंकि सीधे जा रहा था, फिर वापस आएगा, फिर सीधा होगा, फिर चलेगा। तो एक राशि में निश्चित नियत समय से अधिक समय तक रहता है, इसलिए वक्री ग्रह बहुत अधिक बलवान हो जाता है, उसके रिजल्ट देने की टेंडेंसी और स्ट्रांग हो जाती है। देखिए, वक्री ग्रह कॉम्प्लिकेशन भी देता है और अपॉर्चुनिटी भी देता है।
यानी एक तरह से समझिए, एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। सपोज आपके ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट आया और उसके लिए आपको 8 घंटे की जगह 12 घंटे अब ऑफिस में काम करना पड़ेगा। बॉस ने कहा है 10-12 घंटे रुकने पड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे? या तो आप इसको समस्या मान सकते हैं या इसको अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं, लेकिन ऑफिस में आपको रुकना तो पड़ेगा ही। इसीलिए महर्षि पराशर कहते हैं कि वक्री ग्रह बहुत अधिक संभावना और समस्या दोनों देता है। संभावना उनके लिए जो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हैं, उनको आगे ले जाता है। समस्या उनके लिए जो पिंड छुड़ाना चाहते हैं या नियत समय से अधिक कार्य नहीं करना चाहते हैं। तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप वक्री ग्रह का फ़ायदा उठाते हैं या उससे आपको तकलीफ होती है। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग, उनकी कुंडलियों में एक से अधिक वक्री ग्रह पाए जाते हैं। इंदिरा गांधी की कुंडली में 3 ग्रह वक्री थे, और मैं राहु केतु की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो इंदिरा गांधी की कुंडली में 5 ग्रह वक्री थे, अगर राहु केतु को मिला दें। बड़े लोगों की कुंडली में या वैसे लोग जिन्होंने कुछ विशेष प्राप्त किया इस दुनिया में, उनकी कुंडलियों में वक्री ग्रह की संख्या हमेशा ज़्यादा देखी जाती है। अब यहाँ पर यह भी देखिए कि शनि इस दौरान कुछ और ग्रहों के साथ भी आएंगे, कुछ पर उनकी दृष्टि भी होगी। तो महर्षि पराशर कहते हैं कि जिस ग्रह के ऊपर वक्री ग्रह की दृष्टि हो जाए या जिसके साथ वो बैठ जाए, उस ग्रह को भी बल मिल जाता है। वक्री यानी पीछे जाना। सूर्य से जब भी कोई ग्रह 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भाव में जाता है, 9वें भाव में, तो उसे हम वक्री मानते हैं। वक्री ग्रह, सपोज एक तरह से वक्री यानी बैकवर्ड मोशन, रेट्रोग्रेड मोशन। अब कोई आदमी पीछे कब जाना चाहेगा? जब उसका कुछ काम छूट गया। तो वक्री ग्रह यह दिखाता है कि कुछ पेंडिंग कर्मा है, कुछ बचे हुए कार्य हैं, उनको पूरा करना है। और शनि के बारे में यह बात अधिक लागू होती है। क्यों? शनि कालपुरुष कुंडली में 10वें भाव के स्वामी है, 10वां भाव यानी कर्म। तो शनि जब भी वक्री होंगे तो वह दिखाएंगे कुछ कार्य आपका छूटा हुआ है जिसे आपको पूरा करना है। तो बहुत बार लोगों को ट्रांसफर्स भी हो जाते हैं या कुछ पुराने असाइनमेंट्स मिल जाते हैं करने के लिए, या पुरानी जगह पे जाना हो जाता है। या बहुत बार अगर आपकी अपनी कुंडली में शनि की स्थिति बुरी हो या कोई बुरी दशा चल रही हो, तो कुछ पुरानी समस्याएं वापस उठकर खड़ी हो जाती हैं जिन्हें आप इग्नोर करते आए थे या जिनसे आपको छुटकारा मिल चुका था। तो यहाँ इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, कोई अगर आगे जा रहा है तो पीछे आएगा, तो सबसे पहले क्या होगा? वह रुकेगा, फिर पीछे आएगा और फिर अपना काम पूरा करेगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। इसी तरह वक्री ग्रह की कुछ स्थितियाँ होती हैं। सबसे पहले ग्रह मार्गी होता है, फिर अनाचारी होता है यानी वो स्लो होता है, फिर स्तंभी होता है यानी रुक जाता है, फिर वक्री होता है, फिर अतिचारी होता है यानी तेजी से चलता है, फिर वह मार्गी हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। जब ग्रह वक्री हो रहा है उससे कुछ समय पहले और वक्री स्थिति खत्म होने के कुछ समय पहले 2 स्थितियां 10-10 दिनों की बड़ी क्रिटिकल होती हैं। उन दिनों में कोई नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वक्री ग्रह जब दशा में हो आपकी, अगर शनि की आपकी दशा भी चल रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी तरह के लीगल कॉम्प्लिकेशन से आप बचिए, झगड़े से बचना चाहिए, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहिए। चूँकि अभी शनि राहु के नक्षत्र में है और राहु स्पेकुलेशन को दिखाता है, तो जो लोग भी स्पेकुलेटिव काम करते हैं यानी शेयर मार्केट में हैं या साइंटिफिक कम्युनिटी से भी जुड़े हुए हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको भी अपनी डीलिंग्स में बहुत फेयर एंड स्क्वायर रहना चाहिए, यानी सोच समझकर अपने कार्य करने चाहिए। किसी तरह का स्पेकुलेटिव कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ग्रह वक्री हो और वह भी शनि, तो सबसे अच्छा होता है भगवान शिव की आराधना करना। जितने दिनों तक ग्रह वक्री हो उतने दिनों तक आपको कम से कम हर सोमवार, मंगलवार और शनिवार को शिवलिंग पर जाकर दूध और तिल इसको मिलाकर शिव जी को जल देना चाहिए। उसमें अगर चाहें तो आप दूध की जगह जल भी रख सकते हैं। तो इससे वक्री ग्रह का अगर कोई बुरा प्रभाव आ रहा होगा तो आपको राहत मिलेगी। अब हम सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके समझेंगे। उससे पहले एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए। वक्री से संबंधित अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अधिक से अधिक
सवालों के जवाब देने की भरसक कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि के लिए शनि आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और उनका अभी गोचर आपके 11वें लाभ भाव से हो रहा है। लेकिन अब वह वक्री हो रहे हैं। वक्री यानी पीछे की राशि में आने की तरफ उनकी टेंडेंसी। हालांकि वो पीछे आते नहीं, कोई भी ग्रह पीछे आता नहीं है, लेकिन एक एपरेंट मोशन उनका ज़रूर है कि वह पीछे की तरफ आ रहे हैं। पीछा का ग्रह कौन सा है, उनका घर कौन सा है? 10वां घर, यानी कर्म का घर। तो यह शनि का वक्री होना यह दिखाता है कि आपको कुछ ऐसे काम जो आपने छोड़ रखे हैं, पेंडिंग हैं, वह आपको पूरे करने पड़ेंगे। कार्यस्थल पर विशेष तौर पर आपको पिछले कामों के बारे में अकाउंटेबिलिटी आपसे मांगी जाएगी, या ऐसा हो सकता है कि जिन कामों को आपने पूरा नहीं किया हो उनको आपको दोबारा दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों की अच्छी दशा चल रही है उनको किसी तरह का पुरस्कार भी मिले, यानी उनको यह कहा जा सकता है तुमने यह काम किया था और बहुत अच्छा किया था, वापस यही काम है, आप ही को करना है, आप ही को चूज़ किया गया है। तो अगर आपकी दशा अच्छी है और आपकी स्वयं की कुंडली में शनि अच्छे हैं तो मेष राशि वाले लोगों को पदोन्नति भी शनि दे सकते हैं, यानी कार्यस्थल पर आपको विशेष लाभ भी हो सकता है। इस पीरियड में अगर अप्रेजल्स होने वाले हैं तो आपके अप्रेजल्स अच्छे हो जाएंगे। हालांकि पैसे कमाने की दिशा में थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है, वर्कलोड बढ़ सकता है और उसका रिटर्न इमीडिएट नहीं मिलेगा, यानी पेंडिंग काम को पहले पूरा करना पड़ेगा और रिजल्ट्स बाद में मिलेंगे। लेकिन इस पीरियड में जो लोग मेहनत करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे मेष राशि के लोगों का स्थान परिवर्तन होने का भी योग बन सकता है, विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं यहाँ, यह अच्छी बात हो सकती है। हनुमान जी की आराधना करते रहें। मेष राशि वाले लोगों के लिए शनि संभावनाएं भी लेकर आ रहे हैं। वृष राशि के लोगों के लिए काम से थोड़ा सा ब्रेक मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपका स्थान परिवर्तन हो या ट्रांसफ़र हो या कहीं लंबी दूरी की यात्रा हो, जिसकी वजह से आपके काम में कुछ दिनों का ब्रेक भी आ सकता है। लंबी यात्राएं होने के पूरे योग बनते हैं, खास तौर पर धार्मिक प्रदेशों की यात्राएं, और जो लोग भी टेक्नोलॉजी या फ्रीलांस का काम करते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा वक्री गोचर हो रहा है शनि का। ध्यान रखिएगा, यहाँ से शनि आपके पिता की सेहत को कुछ कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं और आपके इनकम के सोर्सेज को थोड़ा ड्राई अप कर सकते हैं। यहाँ इन चीज़ों पर आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। लेकिन यहाँ शनि एक अच्छा परिणाम आपको यह देंगे कि जिन लोगों का भी कोई पुराना वाद विवाद चल रहा हो या बीमारी चल रही हो, उनको अब राहत मिलने की उम्मीद यहाँ शनि दे रहे हैं। तो किसी तरह का कोई पेंडिंग अगर आपका काम बचा हो, ख़ास तौर पर लीगल इश्यूज़ हों या कोई मेडिकल इश्यूज़ हों, आप उनको अभी क्लोज़ कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। बल्कि यहाँ परिवार के साथ घूमने फिरने के भी योग शनि वक्री स्थिति में होने पर देंगे। हालांकि शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। कभी कभी अचानक आपको भाग्य से कुछ तकलीफ़ भी आ सकती है, यानी जो काम आप बिल्कुल सोच कर बैठे हैं कि वह हो ही जाएंगे, वह आपको सरप्राइज़ करेंगे नहीं होकर। तो आपको थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। बट शनि का गोचर, वक्री गोचर, वृष राशि वाले लोगों के लिए ओवरऑल अच्छा ही रिजल्ट देगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए शनि का वक्री गोचर अचानक खर्चे बढ़ाएगा और दूर देश की यात्रा भी करा सकता है। तो अचानक का कोई खर्च, चाहे वह किसी तरह के लीगल इशू पे हो या मेडिकल इशू पे हो या इन लॉज के ऊपर कुछ खर्च करने की ज़रूरत आपको आ सकती है या आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, किसी तरह की मदद। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्यस्थल पर आप किसी से वाद विवाद बिल्कुल ना करें, पहली बात। दूसरी बात, लंबी दूरी की यात्रा करें तो यात्राओं में बहुत सावधानी रखें, किसी तरह की चोरी की घटना से आपको परेशानी हो सकती है। और संतान को लेकर कुछ समस्या या कष्ट होता हुआ दिख रहा है। इनसे बचने के लिए शिव जी की आराधना, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोली थी, आप कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए शनि की ढैया चल रही है। शनि अभी आपके 8वें घर से गोचर कर रहे हैं और वहाँ से वह वक्री होना चाहते हैं। तो
आपको हृदय में कुछ चिंता शनि बढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर विवाह और साझेदारी में किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी, यानी पार्टनर से किसी तरह के झगड़े से आपको बचना है, चाहे वह मैरिज पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। काम में अचानक किसी तरह का बदलाव हो सकता है, या आप हो सकता है कोई बिल्कुल नया काम शुरू करने के लिए प्रेरित हो जाएं। अपना लाइन चेंज भी कर सकते हैं। बहुत बार शनि 8वें गोचर करते समय अपनी तीसरी दृष्टि से चूंकि वह कर्म स्थान को देखते हैं तो करियर में चेंजेस ले आते हैं, यानी नौकरी में बदलाव, चाहे वह ट्रांसफ़र हो या नौकरी का छूट जाना या किसी और नौकरी का मिलना या नौकरी से बिजनेस तक में चले जाना। इतने बड़े लेवल का चेंज शनि देते हैं। मन में किसी तरह का डर और चिंता हमेशा बनी रहेगी। वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी से वाहन चलाइएगा। शिव जी की आराधना करते रहिए। वीडियो के शुरू में जैसे मैंने बताया है वैसे, तो शनि का गोचर वक्री स्थिति में आपको नुकसान अधिक नहीं देगा। सिंह राशि के लिए शनि का गोचर आपके 7वें भाव में अभी हो रहा है, और शनि जब सूर्य जो आपकी राशि के स्वामी हैं उनको देखेंगे अगस्त सितंबर के महीने में, तो आपको कुछ लीगल इश्यूज़ दे सकते हैं, कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं भी दे सकते हैं। ख़ास तौर पर वह लोग जो पिछले कई समय से किसी बीमारी को या किसी झगड़े से या किसी कोर्ट केस से जूझ रहे हैं, अचानक उनके सामने कुछ नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस पार्टनर के साथ किसी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। हाँ, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है, उनके लिए शनि का गोचर अच्छा परिणाम वक्री स्थिति में देगा। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके 9वें भाव को भी देख रहे हैं। 9वां और 8वां भाव आपका दोनों ही एक्टिवेट हो रहा है 6ठे भाव के साथ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यात्रा करते समय यानी वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए और अपने पिता की सेहत को लेकर विशेष सतर्क रहिए। अपने अधिकारी वर्ग से संबंधों को मधुर बनाने की और नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए। किसी तरह के फ्लैश पॉइंट से बचिए। शिव जी की आराधना उपासना कीजिए, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया है। तो शनि का यह गोचर आपका ठीक ठाक निकल जाएगा। कन्या राशि के लिए शनि का गोचर अभी आपके 6ठे भाव से अपनी ही कुंभ राशि से हो रहा है। शनि आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं और आपकी राशि के लिए वह न्यूट्रल प्लैनेट बनते हैं, यानी 5वें स्थान के मालिक भी हैं, जो एक शुभ ग्रह है, शुभ स्थान है, और 6ठे स्थान के भी स्वामी हैं, जहाँ से समस्याएं देखते हैं। लेकिन अभी वह आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि 5वें और 6ठे दोनों के स्वामी होकर वह 6ठे से ही गोचर कर रहे हैं, और अगर वह वक्री भी होंगे तो 5वीं स्थिति की तरफ ही आएंगे। तो पृथ्वी तत्व की आपकी राशि है, शनि मित्र हैं, अचानक किसी तरह के नए काम का आपको अवसर देंगे। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में काम करते हैं, यानी लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या एजुकेशन के क्षेत्रों में भी हैं, उनके लिए यह शनि का गोचर अच्छा होने वाला है। बहुत सारे लोग दूर देशों की यात्रा भी कर सकते हैं। इस मामले में भी शनि का यह गोचर वक्री स्थिति में होना आपके लिए अच्छा है। अचानक कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको शनि देंगे। वीडियो के शुरू में जो मैंने शिव जी की आराधना बताई है उसको करेंगे तो यह गोचर अच्छा रहेगा। तुला राशि के लिए शनि का योग कारक होना और वक्री होना दोनों ही चीज़ें आपके पक्ष में जाती हैं, यानी शनि अभी अपनी ही कुंभ राशि में है और वक्री होने पर उनकी टेंडेंसी भी पीछे की तरफ आने की है, यानी वह मकर राशि को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो मकर और कुंभ दोनों ही आपके लिए अच्छे घरों की राशियां हैं। चौथे और 5वें घर की संतान संबंधी कुछ चिंता ज़रूर देंगे, क्योंकि 5वें घर के स्वामी हैं और वक्री हो रहे हैं। तो 5वें घर से जुड़े हुए रिजल्ट्स वो थोड़े ट्विस्ट करेंगे, यानी रिग्रेस करेंगे, क्योंकि वह अभी उसी राशि में बैठे भी हुए हैं। तो संतान संबंधी आपको कुछ चिंता हो सकती है या उस पर धन का व्यय भी आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा चौथे भाव का अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, तो किसी नई प्रॉपर्टी के एक्वायर होने का अच्छा चांस है। शनि अभी आपको कार्य क्षेत्र में बहुत विस्तार देंगे, यानी एक्सपेंशन होगा काम में, इनकम भी आपकी बढ़ेगी, नए कॉन्टैक्ट्स और नए काम आपको शनि बढ़ाएंगे। यहाँ चौथे और 5वें दोनों भावों पे शनि का अधिकार होना
और उनका बली होना, यानी वक्री स्थिति को बली स्थिति कहा जाता है। यह दिखाता है कि जो भी आपको परिणाम मिलेंगे शनि के, वह बहुत ठोस मिलेंगे। यानी अगर कुछ निगेटिव है तो वो भी बहुत ठोस मिलेगा, और जो पॉजिटिव है वह भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आपको मिलेगा। तो शनि का यहाँ वक्री होना तुला राशि वाले लोगों के लिए पीछे के कुछ कामों को एक्टिवेट करेगा। जैसा मैंने कहा था, वक्री ग्रह पीछे की चीज़ों को एक्टिवेट करता है, जो छूटा हुआ काम है, पेंडिंग कर्मा है। और अगर ग्रह अच्छा है आपके लिए, तब वह पीछे के छूटे हुए कामों को आपको लाकर दे देगा। यानी पीछे के अगर कुछ काम आपके छूट गए हैं, मिस हो गए हैं, वह आपको अचानक सरप्राइजिंगली मिल जाएंगे। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि वो आपको लक फैक्टर को इम्प्रूव करेगा। ख़ास तौर पर पीछे की कुछ चीज़ अगर आपसे मिस हुई है, वह इस बार आपको मिल जाएगी। यहाँ शनि का यह अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन रिजल्ट्स में और भी वृद्धि करना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने शिव जी का उपाय बताया, आप चाहें तो कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए शनि अभी आपके चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में ही, और आपकी ढैया भी चल रही है। यहाँ शनि का वक्री होना एक तरह से यह दिखाता है कि कुछ चीज़ें जो आपको बहुत अधिक परेशान कर रही थी, उनमें कुछ राहत मिलेगी, और कुछ नई ऐसी बातें सामने आएंगी जिनके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो बैलेंस आउट हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ निगेटिव भी है। चूँकि शनि चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए चिंता बहुत अधिक बढ़ाते हैं, हृदय में दुख रहता है और भय रहता है। यह शनि का चौथा गोचर परिणाम देता है। लेकिन जो लोग भी फ्रीलांस का काम करते हैं, जैसे जर्नलिस्ट हैं, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, योगा टीचर्स हैं, हीलर्स हैं, एडवाइज़र्स हैं, उन सब के लिए शनि का यह गोचर बहुत अच्छा परिणाम देगा। आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं, या किसी नए स्ट्रीम में आपको सक्सेस भी मिल सकती है। शनि अचानक आपको यश दे सकते हैं, यानी आपको रिकॉग्निशन भी दे सकते हैं। कार्य क्षेत्र में लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आपकी बढ़ेंगी, इसलिए 140 दिन सर झुकाकर आराम से शांति से काम करते जाने का समय है। किसी से झगड़ा करने का नहीं, और ईगो ट्रिप पे तो बिल्कुल नहीं जाइएगा। नहीं तो आपकी राशि मंगल की राशि है वृश्चिक, और शनि 15 अक्टूबर को धनिष्ठा नक्षत्र में ही जाएंगे, मंगल के ही नक्षत्र में। तो 15 अक्टूबर से 4 नवंबर 20 दिन का समय आपके लिए बहुत अधिक क्रिटिकल रहेगा। उन दिनों में किसी तरह के फ्लैश पॉइंट से बच के रहिएगा। हो सके तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए, विश्राम कर लीजिए, घूमने निकल जाइए, अच्छा रहेगा बनिस्पत इसके कि उस समय काम में बहुत अधिक फोर्स लगाइए। इसलिए वाइजली अपने समय का उपयोग कीजिए, और इस वक्री स्थिति में कुछ फ़ायदा भी मिलेगा, कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने शनिदेव का उपाय बताया शिव जी का, उससे आप चाहें तो कर सकते हैं। धनु राशि के लिए शनि महाराज अभी आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। अब वक्री होंगे तो वह आपके 9वें भाव, दूसरे भाव, 5वें भाव, 11वें भाव, 12वें भाव, इन सब को एक्टिवेट करने वाले हैं। तो यानी आपके धन, धर्म, संतान, भाग्य, यात्रा, खर्च, सब कुछ शनिदेव बहुत तेज़ी से एक्टिवेट कर देंगे। यानी जो रिज़ल्ट अभी आपको मिल रहे हैं, उन रिज़ल्ट्स में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। यानी खर्चे अगर हो रहे हैं तो वह बढ़ जाएंगे, यात्राएं अगर हो रही हैं तो बढ़ जाएंगी। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शनि थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस, फ्रीलांस, सेल्स एंड मार्केटिंग का काम दिखाता है। तो जो लोग भी भाग दौड़ करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, उन सब के लिए शनि यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे। अचानक पैसे का कुछ खर्च तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो ऐसा भी एक समय आएगा जब आपके सामने प्रॉपर्टी लेने का भी अवसर आएगा, और उस पर भी आपका धन खर्च हो सकता है। यहाँ यह एक पॉजिटिव बात है। वाहन चलाते समय लेकिन आपको सावधानी रखनी चाहिए। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। मकर राशि के लिए शनि की 7.5 चल रही है। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि से। अब वह 8वें भाव को, तीसरे भाव को, पहले भाव को, 12वें भाव को, 11वें भाव को, इन सब को एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी आपके खर्च को, यात्राओं को, आपकी पर्सनालिटी को, फ्रीलांस अगर काम करते हैं तो उस काम को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे।
तो जो लोग भी इंडिपेंडेंट प्रोफेशंस में हैं उनके लिए शनि का यह गोचर अच्छा परिणाम देगा। लेकिन बहुत सारे लोग जिनकी शनि की जीवन की दूसरी साढ़े साथी चल रही है, उनके काम में अचानक से बदलाव हो जाएगा। बहुत लोगों के जॉब में अचानक चेंजेस हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, या नौकरी छूटने का भी बहुत सारे लोगों को समस्या हो सकती है। तो अपना बैकअप प्लान रेडी रखिएगा, यानी प्लान बी एक्टिवेट करके रखिएगा, यह मैं आपको ज़रूर बोलूँगा। बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से भी नौकरी छोड़ेंगे या किसी नई नौकरी की तलाश में आ जाएंगे। तो जॉब सेक्टर में बहुत अधिक हलचल रहेगी। जो लोग भी मकर राशि के लोग हैं उनके लिए इनकम कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती हुई दिख रही है। शनि आपको भाग दौड़ बहुत कराएंगे वक्री जब होंगे, और रिजल्ट्स थोड़े कम देंगे। धैर्य धारण करके रखिएगा। गुरु भी जब वक्री होंगे तो कुछ समस्याएं और बढ़ेंगी। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए शनि आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, राशि के स्वामी भी हैं, और अब उनकी टेंडेंसी आपके 12वें घर को, यानी विदेश और खर्च के घर को भी एक्टिवेट करने की है। तो आपका 7वां घर, आपका तीसरा घर, आपका 10वां, 11वां और 12वां, यह सारे घर एक्टिवेट हो रहे हैं। यानी जो लोग बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बाहर की यात्रा हो सकती है बहुत सारे लोगों को। जो लोग पढ़ने लिखने के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी है। जो लोग पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। विदेश में सेटलमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ खर्चे बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं शनि। अचानक नौकरी में बड़े स्तर का बदलाव दे रहे हैं, या बिजनेस में अगर है तो बड़े स्तर का कार्य क्षेत्र में ही पूरी तरह का बदलाव दे रहे हैं। यानी आप किसी और चीज़ का बिजनेस करते हैं और किसी नए चीज़ का बिजनेस में आप उतर जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है नई पार्टनरशिप्स देंगे आपको। तो कुल मिलाकर यह फ्लक्स का समय रहेगा, यानी बहुत कुछ उथल पुथल और परिवर्तन का समय रहेगा। सोच समझकर अपने निर्णय लीजिएगा। जिन लोगों की जीवन की दूसरी साढ़े साथी चल रही है, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक उन्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। शिव जी का जो उपाय मैंने वीडियो के शुरू में बताया, उन्हें आप चाहें तो कर सकते हैं। मीन राशि के लिए शनि की साढ़े साथी चल रही है। साथ में ही जब शनि वक्री होंगे तो बृहस्पति भी 2 महीने के लिए सितंबर से वक्री हो जाएंगे। तो शनि और बृहस्पति दोनों बड़े ग्रहों का वक्री होना, और आपकी राशि से 12वें भाव से शनि का गोचर होना, और उसकी टेंडेंसी आपके 6th, 11th, 5th, 10th इन घरों को एक्टिव करने की है, और 9th को भी एक्टिव करने की है। तो आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव होगा। संतान को लेकर विशेष सतर्कता की आवश्यकता रहेगी, या यूं कह सकते हैं कि संतान की सेहत को लेकर भी कुछ चिंता आपको शनि दे सकते हैं। अपनी सेहत को भी लेकर चिंताएं दे सकते हैं। काम की जगह पर आपको बहुत अधिक सोच समझकर अपने निर्णय लेने पड़ेंगे, या इंटरैक्शन करना पड़ेगा। बेकार की उलझन और बेवजह की झगड़े से आपको परेशानी हो सकती है, सावधान रहिएगा। किसी पुरानी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसमें आपको अचानक कुछ धन व्यय करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन यहाँ शनि अभी आपको स्वास्थ्य लाभ भी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर चूँकि आप लोगों की शनि की साढ़े साथी भी चल रही है और गुरु भी वक्री हो जाएंगे, तो समय परिवर्तन का है और बहुत तेज़ी से परिवर्तन का है। जिन लोगों की भी जीवन की दूसरी साढ़े साथी चल रही है, उन्हें अपने काम को लेकर बहुत सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। बड़े परिवर्तन की संभावना शनि बना रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। शनि और गुरु के और भी उपायों पर वीडियोज़ अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करे। हरि ओम।